सनातन धर्म को मानने वाले लोग और विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा साधना का शिखर है। नेपाल में आई भयानक त्रासदी में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए भारतीय श्रद्धालु बड़ी संख्या में फंस गए। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए लगातार मिशन चलाया जा रहा है। ये खौफनाक तस्वीरें नेपाल में कुदरत के कहर की गवाही दे रही हैं। गगनचुंबी पहाड़ों के नीचे उतरती उफनाती नदियों ने अपने तटबंधों को उखाड़ फेंका और देखते ही देखते भयंकर विनाश का मंजर नजर आने लगा। ये केवल पानी का बहाव नहीं बल्कि वो विनाशकारी विपदा है जिसने नेपाल की तस्वीर बदल दी। नेपाल में आई सैलाबी त्रासदी में बड़ी संख्या में वो लोग भी फंसे जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले थे। सनातन धर्म में कैलाश मानसरोवर की यात्रा केवल एक धार्मिक सफर नहीं बल्कि भक्ति और साधना की कठिन परीक्षा मानी जाती है। हर साल हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के इस अलौकिक निवास स्थान के दर्शन के लिए दुर्गम हिमालयी चोटियों की ओर रुख करते हैं। लेकिन इस बार नेपाल और तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुदरत ने तबाही का ऐसा खौफनाक खेल दिखाया है कि चारों ओर तबाही नजर आने लगी। समुद्र तल से 14,000 फीट से लेकर 19,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा को दुनिया के सबसे दुर्गम रास्तों में गिना जाता है, जहां हवा में ऑक्सीजन का स्तर आधा रह जाता है। पल पल में तापमान माइनस में गिरता है और 52 किलोमीटर लंबा पथरीला रास्ता हर कदम पर इम्तिहान लेता है। नेपाल के रसुआ गढ़ी और तिब्बत के केरुंग बॉर्डर पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा जिसने हर किसी का कलेजा कपा दिया। भोटे कोशी नदी में ऐसा सैलाब आया जो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, मलबा और चीखे लेकर आगे बढ़ा। बॉर्डर पर बने कस्टम चेक पोस्ट और इमिग्रेशन दफ्तर पर जिस वक्त ये जल प्रलय आया वहां श्रद्धालुओं की भारी चहल पहल थी। लोग कागजी औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे और यात्रा आगे बढ़ाने की तैयारी में थे। लेकिन जैसे ही गड़गड़ाहट के साथ मलबे का विशाल गुबार नीचे झपटा, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागने लगे। कोई पैदल पहाड़ियों की तरफ भागा तो कोई गाड़ियों में छिपने लगा। लेकिन देखते ही देखते उफनते मलबे ने पूरी इमारत, पक्की सड़कों और दर्जनों वाहनों को ताश के पत्तों की तरह बहा दिया। चंद सेकंडों में पूरा बॉर्डर इलाका मलबे के ढेर में बदल गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए बहुत से भारतीय श्रद्धालु उस वक्त वहां मौजूद थे। वो इस आपदा के बीच फंस गए। सैलाब संकट की खबर मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया गया। 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, वो 21 भारतीय नागरिक कल काठमांडू पहुंचे, उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ। हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया और आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, इंडिगो की जहाज से पहुंचे। नेपाल का रसुआ गढ़ी केरुंग कॉरिडोर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लाइफलाइन माना जाता है।
नेपाल के रास्ते सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर जाने वाले लगभग 70 से 80% श्रद्धालु इसी पोर्ट से तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। रसुआगढ़ी केरुंग वाले मार्ग में काठमांडू से बस के जरिए साफ्रुबेसी टिमुरे रसुआगढ़ी होकर केरुंग पहुंचा जाता है, जहां से तिब्बत की सीमा में प्रवेश कर यात्री मानसरोवर और दार्चेन से होते हुए कैलाश पर्वत की परिक्रमा के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन भोटे कोशी नदी के उफान ने इस समय सड़क मार्ग वाले रसुआगढ़ी रूट की धज्जियां उड़ा दी हैं। कुदरत के इस भयंकर प्रकोप की चपेट में ईशा फाउंडेशन का आध्यात्मिक जत्था भी आ गया। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन से जुड़े 1466 श्रद्धालु 21 अलग अलग समूहों में नेपाल के रास्ते कैलाश दर्शन के लिए रवाना हुए थे। 26 अगस्त को जब इनमें से एक बड़ा समूह दर्शन पूरा करके वापस लौट रहा था और ग्योरोंग इमिग्रेशन दफ्तर में कागजी कार्रवाई कर रहा था, तभी अचानक आई बाढ़ की चपेट में पूरी इमारत आ गई। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने अपने वीडियो संदेश में इस हादसे की जानकारी दी। सदगुरु ने बताया कि वो खुद ठीक एक सप्ताह पहले उसी इमिग्रेशन दफ्तर में मौजूद थे जो अब नदी के तेज बहाव में बह चुका है। उन्होंने कहा कि पूरी इमारत और आसपास के कस्बों का बड़ा हिस्सा जलमग्न होकर बह गया। सारे संचार साधन ठप होने की वजह से वहां फंसे लोगों तक पहुंचना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। ईशा फाउंडेशन के इस जत्थे में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जर्मनी समेत 19 अलग अलग देशों के नागरिक शामिल हैं। सदगुरु ने स्वयं मौके पर जाने की कोशिश की, लेकिन सड़कें बह जाने और भूस्खलन के कारण उन्हें बीच रास्ते से ही रुकना पड़ा। भारत और नेपाल की टूर और ट्रेवल एजेंसियां श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर यात्रा पर ले जाती हैं। इन ट्रेवल कंपनियों के अनुसार जिन यात्रियों को उन्होंने भेजा था उनमें से कुछ का पता नहीं चल पा रहा है। भारत सरकार नेपाल की एजेंसियों के साथ मिलकर इस त्रासदी में फंसे भारतीय लोगों की वापसी का मिशन चला रही है, लेकिन अब तक कुछ लोगों से संपर्क नहीं हो सका है। 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। उसके अलावा आज की खबर यह है कि 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं। इनके बारे में ज्यों हमारे पास सूचना मिलेगी आपसे हम साझा करेंगे। दुर्गम पहाड़ियों और घाटियों के बीच फंसे इन श्रद्धालुओं के लिए समय बीतने के साथ साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी की चुनौती का उन्हें सामना करना होगा। हालांकि स्थानीय प्रशासन और नेपाली सेना की रेस्क्यू टीमें लगातार राहत अभियानों में जुटी हुई हैं, लेकिन ढह चुकी सड़कों और ध्वस्त बुनियादी ढांचे के कारण राहत सामग्री और बचाव दल को काफी मुश्किलें आ रही हैं। कैलाश मानसरोवर की पावन यात्रा आध्यात्मिक विश्वास और कठिन साधना का अद्भुत संगम रही है, लेकिन इस समय नेपाल में फंसे श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा ईश्वर के प्रति उनकी अटूट आस्था और जीवन बचाने की जंग की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है और भारत में मौजूद उनके परिवार के लोग उनकी कुशलता की प्रार्थना कर रहे हैं। उम्मीद है कि रेस्क्यू मिशन पूरी तरह कामयाब रहेगा और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकला हर शिव भक्त सुरक्षित अपने घर लौट आएगा। टीम न्यूज़ नेशन।